नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है ये तो हम सभी को पता है, और ये भी पता है कि हम जो विजुअलाइज कर पाते हैं उसे आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम आती है विजुअलाइजेशन करते समय में कि उन्हें पिक्चर्स क्लियर नहीं दिखती या विजुअलाइजेशन वो इजीली नहीं कर पाते। और अगर अब्राहम हिक्स के टीचिंग से भी देखा जाए तो अब्राहम हिक्स भी विजुअलाइजेशन को एक बहुत अच्छी टेक्निक कहती हैं, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे इस तरीके से देखा जाता है कि वो चीज़ मेरे पास इस वक्त है। और विजुअलाइजेशन में से बेहतर इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि विजुअलाइजेशन में चाहे वो चीज़ आपके पास इस वक्त ना भी हो तो भी आप विजुअलाइजेशन में उस चीज़ को इस तरीके से क्रिएट कर पाते हो कि वो चीज़ आपके पास है। तो इसीलिए मैं आपको विजुअलाइजेशन के ज़्यादा फ़ायदे नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि कैसे विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। विजुअलाइजेशन कई तरह की होती है, जैसे लोग ज़्यादातर उसमें मूवीज़ को क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, यानी एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि कोई उन्हें जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो वो अपनी जॉब में है, वहाँ बैठे हैं, वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और अपने घर से निकलते हुए जा रहे हैं। इस तरह से पूरी सीन वो क्रिएट करते हैं। लेकिन ये सीन क्रिएट करना बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई इसे नहीं कर पाता। वैसे तो हर कोई आसानी से विजुअलाइज कर सकता है, क्योंकि हर किसी की ये कैपेबिलिटी है, लेकिन शुरुआत में ये चीज़ नहीं कर पाते हैं हर लोग। इसके लिए हमें मैनिफेस्टेशन को समझना होता है, मैनिफेस्टेशन की फीलिंग को समझना होता है। और नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखें तो वो हमेशा कहते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट, और वो विजुअलाइजेशन में भी फीलिंग क्रिएट करने की बात करते हैं। तो वही फीलिंग क्रिएट करने का प्रोसेस मैं भी अपनी विजुअलाइजेशन में कभी कभी यूज़ करता हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा विजुअलाइज नहीं करता, लेकिन अगर कभी मुझे विजुअलाइज करना होता है तो मैं इजीली उसकी एंड फीलिंग को क्रिएट करता हूँ। और एंड फीलिंग में मोस्टली ये कहा जाता है कि आप चीज़ों को इस तरीके से प्रिटेंड करो, इस तरीके से अपनी लाइफ में देखो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। ये तो एक तरीका है, ये मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं कौन सा तरीका अपनाता हूँ वो भी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं एंड फीलिंग का तरीका सिखा देता हूँ जो नेविल का है, जो मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ। वो तरीका ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करते हो, उस सब्जेक्ट की एंड फीलिंग में जाते हो, या कह लो आपकी एंड पिक्चर में जाते हो। आप पूरे सीन को विजुअलाइज नहीं करते, बस एक सब्जेक्ट पे आके उसी को विजुअलाइज करते हो, और उसमें आप हमेशा सबसे ईजी चीज़ को चूज़ करते हो जो आपको अच्छी फीलिंग क्रिएट करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, आप पुलिस में जाना चाहते हो और पुलिस की आपको जॉब करनी है, तो आप चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि कैसे पुलिस बना जाए, क्या किया जाए। तो सबसे बेटर है आप अपने आप को वर्दी में विजुअलाइज करो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो जस्ट पुलिस की वर्दी में जो बैच लगा होता है, बैच पर उनका नाम लिखा होता है। आप अगर पुलिस में जाना चाहते हो तो आप इस तरह से इमेजिन करो कि आपके हाथ में वो काले रंग का बैच है और उसमें आपका नाम लिखा है, और आपके घर के टेबल पे पुलिस वाली टोपी पड़ी हुई है, जो पुलिस कैप पहनते हैं वैसी। अब इसमें आपके लिए इजी क्या है वो आपको चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को वर्दी में देखना कई बार आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही होती तो उसको आप इमेजिन करते हो, तो इमेजिनेशन के टाइम पे भी वो रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगती है। तो इसीलिए अगर आप पुलिस की वर्दी में खुद को विजुअलाइज नहीं कर पाते तो जस्ट बैच को देखने की कोशिश कीजिए। और अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो जस्ट ये विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और जस्ट अपने हाथों को देखिए, अपने हाथों को देखिए और उनके हाथों को देखिए, और इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए कि आप दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ है। अब आपको चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट वो हाथ देखना है और वो फील करना है कि वो आपके पर्सन है। सेम आपको अगर मनी के लिए करना है तो आप अपने वॉलेट को इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कि जब मनी आपके वॉलेट में नहीं रहता तो पर्स हल्का सा पतला सा हो जाता है, लेकिन जब उसमें मनी रहता है तो पर्स भारी हो जाता है, तो उस भारीपन को विजुअलाइज कर सकते हो आप। इस तरीके से अगर आप विजुअलाइज करोगे किसी भी चीज़ को तो वो एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की तरह आपको हेल्प करेगा, और इसमें फीलिंग क्रिएट करना भी बहुत ईजी होता है कंपैरेटिवली उसके कि आप उसकी पूरी सीन को क्रिएट करो। अब मैं आपको मेरा पर्सनल तरीका बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये अब्राहम हिक्स का तरीका है। जैसा कि अब्राहम हमेशा कहती है कि टॉपिक मैटर नहीं करता, आप जहाँ पर भी हो, जिस भी टॉपिक को आप चूज़ करते हो उस टॉपिक की हेल्प से आप बाकी सारे टॉपिक को सुधार सकते हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप हील करने के लिए रिलेशनशिप पर ही वर्क करे। अगर आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा अच्छा वर्क करने लगे तो रिलेशनशिप की रेजिस्टेंस से आपका ध्यान हट जाएगा और हेल्थ में आप अलाइनमेंट क्रिएट करोगे, और क्योंकि आप अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हो तो वो अलाइनमेंट आपके रिलेशनशिप में भी जाएगी। उसी तरह से जैसे अगर आपकी हेल्थ बिगड़ती है तो हेल्थ का रिलेशनशिप पर भी असर पड़ता है, या जॉब पर कोई असर पड़ता है तो जॉब का रिलेशन पर भी पड़ता है, फाइनेंस पर भी पड़ता है, हेल्थ पर भी पड़ता है।
तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है और एंड फीलिंग हर किसी की अलग नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ की एंड फीलिंग में जाओ तो इस तरीके से फील करो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, और कई लोग उस चीज़ को नहीं फील कर पाते कि वो ऑलरेडी मेरे पास कैसे है, जबकि वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि मेरी लाइफ में नहीं है। तो ऐसे टाइम में क्या करना होता है कि हमें एंड फीलिंग को समझना होता है कि एंड फीलिंग है हैप्पीनेस की। आप चाहे जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी जो भी डिज़ायर है, चाहे हेल्थ हो, रिलेशन हो, सक्सेस हो, आप जो भी अपनी लाइफ में चाह रहे हो, अगर आप उसे मैनिफेस्ट कर लेते हो तो उसको मैनिफेस्ट करने के बाद आपको हैप्पीनेस की फीलिंग होगी। तो इसीलिए हमेशा अपनी प्रायोरिटी में हैप्पीनेस की फीलिंग को लाना है। तो मैं जब विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं हैप्पी फीलिंग को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब हमें कोई थॉट आ रहा होता है तो या तो वो हमारे पास्ट का होता है, या तो वो हमारे प्रेजेंट रियलिटी का होता है, करंट रियलिटी का होता है, या तो हमारे फ्यूचर का होता है कि कोई चीज़ हमें चाहिए, या कोई चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है, या कोई चीज़ पास्ट में हमारे साथ हुई है। यही 3 चीज़ों के बारे में हमारा माइंड सोचता है। लेकिन जब भी इन 3 चीज़ों के बारे में सोचता है तो ऐसी फीलिंग को क्रिएट करता है जो रेजिस्टेंस वाली होती है, जो आपको बुरा फील कराती है। बस वहीं पर छोटा सा शिफ्ट लेकर आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर अपनी अच्छी फीलिंग को क्रिएट करना है। यानी अगर आप पास्ट में सोच रहे हो तो पास्ट में किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जिसने आपको अच्छा फील कराया हो। जैसे आप सभी को पता है कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मैं ट्रैवल करता हूँ तो ट्रैवल करना तो मुझे पसंद है, लेकिन उसका एक रीज़न ये भी है कि जब मैं नई जगह पर जाता हूँ तो वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की पिक्चर्स मेरे माइंड में आ जाती है। और क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली ऐसा होता है कि पास्ट में वो सोचता ही है, तो पास्ट में वो बुरा ना सोचे, बुरा ना फील करे। इसके लिए मैं ट्रैवल जब करता हूँ तो ये चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि वहाँ की इमेजेस मेरे माइंड में हमेशा रहे। तो अगर मैं पास्ट के बारे में सोच ही रहा हूँ तो मैं ऐसी ट्रैवल वाली प्लेसेस के बारे में सोचूंगा जहाँ पर मैं घूमा हूँ, और वहाँ से जो फीलिंग मेरे अंदर आएगी वो फीलिंग अच्छी वाली होगी, हैप्पीनेस वाली होगी। उसके थ्रू मैं बाकी मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प मिलेगी मुझे। और करंट रियलिटी में जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपनी रियलिटी में वैसी ही चीज़ों को देखते हैं जो ऑलरेडी हो रही होती है और हमारे अगेंस्ट होती है, और उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चेंज होती नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या फिर एप्रिशिएशन की हेल्प लेता हूँ। वैसे तो दोनों सेम ही है लेकिन अलग अलग प्रोसेस है कि जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट पे सोचते हो या अप्रिशिएट करते हो तो आप एक टॉपिक, जैसे हर एक सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट होता है, उसका पॉजिटिव साइड भी होता है, उसका नेगेटिव साइड भी होता है। आप जैसे उस चीज़ को देखोगे वैसे वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में नजर आएगी। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं उसके पॉजिटिव साइड को देखूँ। इस तरह से क्या होता है कि मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली हैप्पी फीलिंग में चला जाता है। सेम जब मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ और फ्यूचर के बारे में विजुअलाइज करता हूँ तो इस तरीके से विजुअलाइज करता हूँ जैसे मैंने आपको पिछले वाले प्रोसेस में बताया, नेविल वाले प्रोसेस में बताया। क्योंकि फ्यूचर को अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया नहीं है, उसको एक्सपीरियंस करना है। इसके लिए आपके माइंड में कोई इमेजेस उतनी खास होती नहीं है, तो आपको इमेजेस खुद से बनानी पड़ती हैं। तो वैसी सिचुएशन में आपको एंड फीलिंग वाला इमेजिनेशन अपने माइंड में बनाना पड़ता है। तो उसमें मैं नेविल वाला प्रोसेस यूज़ करता हूँ। बाकी मैं मोस्टली यही प्रोसेस यूज़ करता हूँ जिसमें मैं सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, किसी भी टॉपिक पर जाता हूँ जो मेरे लिए इजी होता है अलाइनमेंट को क्रिएट करना, उस पर जाके बस हैप्पीनेस की फीलिंग को क्रिएट करता हूँ। उससे क्या है कि हमारा माइंड नेचुरली पॉजिटिव सोचने लग जाता है, और क्योंकि हमारा माइंड पॉजिटिविटी में आता है तो हम ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाते हैं और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने लगते हैं जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए होता है। तो ये है जस्ट विजुअलाइजेशन का प्रोसेस, जो कि एक सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट इसको अगर आप इजीली समझ जाओगे तो समझ जाने के बाद इसको फॉलो करना इजी होता है। अदरवाइज स्टिल अगर आप विजुअलाइजेशन से हेल्प नहीं ले पा रहे या मेडिटेशन से हेल्प नहीं ले पा रहे तो आप सब्लिमिनल को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सब्लिमिनल एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। वो जस्ट म्यूजिक की तरह आपके कानों में प्ले होता है और उसमें एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं, और जब आपका सबकॉन्शियस उसको कैच करता है तो वो उसको रियलिटी में बनाने लगता है। तो अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते तो ऐसा सब्लिमिनल भी आप मुझसे बनवा सकते हो जिसमें आप विजुअलाइजेशन को अच्छे से कर पाओ या मेडिटेशन को अच्छे से कर पाओ। क्योंकि सब्लिमिनल ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जस्ट उसको सुनना पड़ता है और वो आपके पैटर्न को चेंज करता है। पैटर्न को चेंज करने के बाद आप इजीली सारी चीज़ों को कर पाते हो। तो अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप मेरे मैनेजर को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको नहीं पता कि सब्लिमिनल क्या होता है तो सब्लिमिनल की वीडियो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।